लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव जीत के बाद आभार सभा में जनसुराज के संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर ने जनता से बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि नेताओं की तरह अगले चुनाव में नहीं बल्कि जीत के तुरंत बाद जनता के बीच काम करने आए हैं। किशोर ने भरोसा दिलाया कि अगले 4-5 दिनों में काम शुरू होगा और 1 साल में ज्यादातर समस्याओं में बड़ा बदलाव दिखेगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने में राशन कार्ड की समस्या दूर होगी और रिश्वत लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को 1100 रुपए पेंशन देने की भी बात कही। उन्होंने गरीब को राशन और पेंशन की चिंता न करने का भरोसा दिलाया। अभी 2-4-5 दिन के बाद काम शुरू होगा, लेकिन हम वापस आपसे मिलने आए हैं कि आप घबराइए नहीं, साल भर का समय दीजिए। जितनी बात आप बता रहे हैं इसमें से ज्यादातर चीज पर आपको आमूल चूल परिवर्तन दिखेगा, कुछ ना कुछ आपको सुधार दिखेगा। ये जो छोटी मोटी बात है कि यहाँ अस्पताल के बगल में कूड़ा लगता है या पेयजल की समस्या है या आपको राशन कार्ड की बात है, इस पर हमने आपको पहले भी कहा कि आप 3 महीना का समय दीजिए, यहाँ राशन कार्ड की समस्या खत्म हो जाएगी। राशन कार्ड बनाने के लिए 1 रुपया भी कोई माई का लाल यहाँ घूस नहीं ले सकता है और जिसका भी राशन कार्ड है उसको 5 किलो अनाज ही मिलेगा, 4 किलो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए 3 महीना का समय दीजिए। दूसरी बात जो हमने आपको वादा किया था कि जितने बुजुर्ग लोग हैं, 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र है, अगर आपको 1100 रुपया नहीं मिल रहा तो अभी 2 दिन के बाद आपको मेरे कार्यालय का संपर्क कार्ड मिल जाएगा। वहां पर लाकर आप एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग की जिम्मेवारी है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को 1100, हर महिला को, पुरुष को 1100 रुपया निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। वो हमारी जिम्मेवारी। ये 2 वादा हमने आपको किया। अनाज के जो कम गरीब है, अनाज के लिए और 1100 रुपए के पेंशन के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है। 3 महीना के अंदर इसको सुधार के हम लोग दिखाएंगे। बेंगलुरु में तमिलनाडु के डिलिमिटेशन प्रस्ताव को लेकर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन के जरिए सीमाओं और जनसांख्यिकी में बदलाव कर राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक व्यवस्था बनाने की कोशिश का विरोध किया जाएगा। प्रियंक खड़गे ने कहा कि कर्नाटक समेत दक्षिणी राज्यों को उनकी प्रगतिशील नीतियों और बेहतर प्रदर्शन के लिए सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों की डिलिमिटेशन को लेकर अपनी स्पष्ट राय है और दक्षिणी राज्यों के साथ किसी भी तरह का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। See, we have very clearly said that the Delimitation Commission is an exercise by the government to take over the delimitation process and draw boundaries across demographies to suit their political needs. This is something that we are against. Whether it is Tamil Nadu, whether it is Andhra, Telangana, Kerala, we have our own opinion about this delimitation exercise. You cannot punish the southern states. You cannot punish states like Karnataka who are economically progressive and have been good citizens of the country, following good practices that have been put forth by central government across decades. We cannot be punished for being progressive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने लंबा जीवन जिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आज भी अपनी मां की कमी महसूस होती है। पीएम मोदी ने मां के साथ बिताए पलों और उनके स्नेह को याद किया। उन्होंने कहा कि मां का स्थान जीवन में कोई नहीं ले सकता और उनकी याद हमेशा उनके साथ रहती है। मां को याद करते हुए पीएम मोदी की भावुकता ने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया। कैसे गर्मी के मौसम में एक दिन उनके घर में आग लग गई। उनकी मां अपनी चिंता छोड़कर घर की चीजों को बचा रही थी। आखिर एक सामान्य परिवार में मां के लिए एक एक चीज
बच्चों के पालन पोषण का जरिया होती है। उसी कोशिश में आग में फंसकर उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटी सी उम्र में मैं इस तरह की घटना, मां को इस तरह खो देना, ये कितना दर्दनाक रहा होगा। मैं तो भाग्यशाली रहा हूं, मेरी मां 100 साल से भी अधिक जीवित रही और मुझे आशीर्वाद देती रही। उसके बावजूद भी बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में बजट होने के बावजूद कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार गिरावट आई है। सिरसा के मुताबिक कई योजनाएं लाई गई लेकिन लागू नहीं हुई और बाद में उनका पैसा सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई फंड्स के खातों को बिना जरूरत इधर उधर ट्रांसफर किया गया। कई जगह अतिरिक्त बजट की मांग की गई लेकिन बाद में वह राशि भी सरेंडर कर दी गई। सिरसा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में ऐसे कई और गंभीर मुद्दे सामने आए हैं जिन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और पूरी रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाएगी। बहुत सारा है, उस कैग में बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। खास तौर पर जो 3-4 बड़ी चीजें निकल के आई हैं वो ये है कि एक तो बजट होने के बावजूद कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले 3 सालों में लगातार गिरावट आई है। 8,000 से 6,000 आया, 6,000 से 3,000, कुछ एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बोल रहा, लेकिन इस तरह से 8,000, 6,000, 3,000 तक पहुंच गया, 3,500। एक तो ये बहुत बड़ी गिरावट आई है। दूसरी बात, जो पैसा है बहुत सारा स्कीमें लाई तो गई लेकिन वो स्कीमें कभी इंप्लीमेंट नहीं करी गई, वो पैसे को बाद में सरेंडर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है। तीसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है इस कैग रिपोर्ट में कि कोई फार साइटेड जो था वो बजट नहीं था, कोई दूरंदेशी को समझकर ये बजट नहीं पेश किया गया था और हवाई जो बातें पेश की गई थी उनके कारण सारा पैसा जो था वो वापिस ही आता रहा बजाय कि खर्च होने के। और इंपॉर्टेंट बात एक जो और सामने आई कि बहुत सारे हेड को तब्दील इधर उधर किया गया जिनकी जरूरत नहीं थी और कई जगह तो पैसा और भी मांगा गया और मांगने के बाद पता चला कि वो भी सरेंडर कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी उस पर चर्चा होगी और आपके सामने वो भी लेके आएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एयरपोर्ट बनाया जा रहा है लेकिन उसमें पानी भर गया और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं तो उनमें गड्ढे हो गए। अखिलेश यादव ने व्यंग करते हुए कहा कि हवाई जहाज उड़ाने वाले और प्रदेश चलाने वाले में कुछ समानता दिखाई दे रही है। उनके इस बयान को सरकार की विकास परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल के तौर पर देखा जा रहा है। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके। आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिल रहा है, और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारी ने बीजेपी के इशारे पर आपराधिक षड्यंत्र किया है। पटवारी ने दावा किया कि कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ न्यायालय का रुख करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में हुए निर्णय को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और पूरे मामले को कानूनी तौर पर चुनौती दी जाएगी। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं। और मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कहना चाहता हूँ, राज्यसभा में जिस व्यक्ति को हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपराध किया, चुनाव अधिकारी जो सचिव है विधानसभा का अरविंद शर्मा जी, उनके खिलाफ हम इस हफ्ते कोर्ट जा रहे हैं। इस आदमी ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपराध किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला। अधिकारियों में मैसेज देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मिलकर जो अपराध करेगी नहीं छोड़ेंगे। ये अरविंद शर्मा उस पद पर रहने लायक ही नहीं है जिन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने राज्यसभा का पर्चा निरस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी के कहने पे। हमने उस मुद्दे को नहीं छोड़ा।
न भूले हैं न भूलेंगे। मैं मानता हूं दतिया की जनता ने इनके अपराध को सार्वजनिक किया है, भारतीय जनता पार्टी के अपराध को सार्वजनिक किया है। मध्य प्रदेश में परीक्षाओं में कथित घोटाले, ओबीसी आरक्षण और छात्र संघ चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर सरकार की नीयत सवालों के घेरे में है। उमंग सिंगार ने मांग की कि ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिया जाए। उन्होंने सितंबर में होने वाले छात्र संघ चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष कराने और छात्रों को सीधे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देने की मांग की। सिंगार ने कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। दतिया चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती, निश्चित तौर से प्रदेश में कार्यकर्ताओं में एक मनोबल ऊंचा हुआ और ये मैं समझता हूं कि आने वाले नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव में इस जीत का हमारे कार्यकर्ताओं को लड़ने की हमें एक ताकत मिलेगी। जैसे माननीय हरीश जी ने कहा, युवाओं को लेके हमेशा चिंता राहुल जी जिस प्रकार से कर रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले होते हैं, तारीखें बदल दी जाती है। व्यापम आप देख चुके हो, व्यापम में कई घोटाले हुए, आज भी कई लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं। संख्याओं में कह सकता हूं कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं और किसी का हक था और उसके हक को छीन के आज नौकरी कर रहे हैं। लेकिन क्यों, कैसे? क्या आरएसएस अपने लोगों को बिठाना चाहती? क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोगों को बिठाना चाहती? क्या प्रदेश के अंदर जो युवा स्कूल जाता, कॉलेज जाता, उसको न्याय नहीं मिले? ये तमाम बात है। माननीय हाई कोर्ट ने फैसला किया कि प्रदेश में चुनाव होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी प्रदेश के युवाओं से आंख नहीं मिलाना चाहती। अगर भारतीय जनता पार्टी युवाओं के सम्मान की बात करती है। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को लेकर दिलचस्प बयान दिया। डोटासरा ने उन्हें 4 बार का विधायक बता दिया, जिस पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत कहा कि वे 3 बार विधायक रहे हैं। इस पर डोटासरा ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं 1 बार ज्यादा बता रहा हूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या? डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे कांग्रेस के लिए मेहनत करते आए हैं और उनकी भावनाओं को वे समझते हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सहमति से उनकी सिफारिश पर मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हुई है। डोटासरा ने भरोसा दिलाया कि आगे कार्यकर्ताओं और मेवाराम जैन के बीच किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं, सीनियर जूनियर, सबका सम्मान होगा। आपको कहीं भी किसी तरीके से विचलित होने की आवश्यकता नहीं। आप बोल दो ना, जो बोल या आप बोल दो ना, किसी एक को बोल दो ना, कोई बात है तो। भाई सुनो मेरी बात है, अभी हो गया पिक्चर है, अब सुन लो। अब सुनो मेरी बात। आप बाड़मेर से जितने भी लोग आए हो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पार्षद, जिला परिषद, सरपंच, तमाम लोगों का, 36 कौम के लोगों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपका स्वागत है। मेवाराम जी आपके यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, चौथी बार भी। अब आप ही बोल लो, फिर मैं बैठ जाता हूँ। कोई नहीं बोलेगा। मैं 1 बार ज्यादा बता रही हूँ, थारी दिक्कत है कोई? बहुत खुश हो। 8 बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा, 3 बार जीते, 1 बार चुनाव नहीं जीत पाए। आप सब लोगों ने हमेशा मेहनत की है कांग्रेस के लिए। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोडर्न रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक।
Let's Mike, a news-based app on your phone